हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ असम में आए हुए अर्थक्वेक के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। आज है 28 अप्रैल और आज की ये न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि असम में 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिसका महसूस बंगाल तक हुआ था। ठीक। और भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें कि बताया गया है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ 6.4 अर्थक्वेक स्ट्राइक असम, ट्रेमर्स फेल्ट इन बंगाल टू। सुबह सुबह यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स भी अपने ट्विटर हैंडल से ये हम लोग को कंफर्म कर चुके हैं कि बिग अर्थक्वेक हिट्स असम्स, आई प्रे फॉर द वेल बींग्स ऑफ ऑल एंड अस एवरीवन टू स्टे अलर्ट। अलर्ट किया है उन्होंने सभी को। ऐसे तो सुना गया है कि अभी तक नो डेथ रिपोर्ट की गई है, बट मैसिव डैमेज हुई है प्रॉपर्टी को, लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स को। पीएम मोदी की भी ट्वीट आई हुई है जिसमें कि उन्होंने बताया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आसाम से बात की रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, और भी आइए चलिए नेशनल उन्होंने ये सेंटर एश्योर ऑफ किया है कि जितना भी पॉसिबल हेल्प सिस्मोलॉजी होगा की सेंटर साइट पे से चलते हैं वो और मुहैया कराएंगे, इस और अर्थक्वेक वो की लोकेशन को हम आसाम के देखते लोगों हैं। के लिए ठीक, प्रे ये है करते नेशनल हैं। सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की साइट। आप भी यहाँ जा सकते हैं। sismo.gov.in है यहाँ का जो यूआरएल। आप इसकी मदद से देख सकते हैं कि कहाँ कब अर्थक्वेक आया हुआ है। और ये मैं जूम करता हूँ आसाम की तरफ। ये जो आसाम का एरिया है, ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये है शोनितपुर असम, जहाँ 3 बैक टू बैक अर्थक्वेक मेजर किए गए हैं, वो भी 6.4 रेक्टर स्केल के। इंडिया को बेसिकली 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। 2002 में इसको बांट दिया गया था 4 सिस्मिक जोन में। इससे पहले 5 सिस्मिक जोन हुआ करती थी, बट लेटर सिस्मिक जोन 1 और 2 को एक में कंबाइन कर दिया गया है। जो जोन 5 होता है वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्की होता है, और सिमिलरली जोन 2 जो होता है वो लो रिस्क जोन होता है। ठीक है। ये जो एरियाज़ है देख रहे हैं आप, ये हाई जोन रिस्क में आता है, और जो ये ब्लू वाला जो रीजन है आप देख रहे होंगे, ये लो रिस्क जोन में आता है। ठीक। जोन 5 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आती है, जैसे गुवाहाटी, श्रीनगर। जोन 4 के अंदर में आता है जैसे दिल्ली, पटना, जामनगर, देहरादून, मेरठ, जम्मू, अमृतसर। ठीक। उसी तरह जोन 3 के अंदर में आता है अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, पुणे, नासिक, मुंबई, कोटक, कटक, चेन्नई, आगरा, वाराणसी, आसनसोल, कोलकाता, इंदौर, धनबाद, ईटीसी। तो अर्थक्वेक बेसिकली होता एक है सडन वाइब्रेशन इन द अर्थ सरफेस। क्यों होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी। एनर्जी के रिलीज होने के कारण होता है। ठीक। ये देखिए फोकस है। फोकस वो मेन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है, जहाँ से कि अर्थक्वेक जनरेट होता है। यहीं से वो वेव्स जनरेट होते हैं, रेडिएट होते हैं, और सभी डायरेक्शन में चले जाते हैं। और एपी सेंटर उससे जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसी को एपी सेंटर कहते हैं, जहाँ से कि पता चलता है कि यहाँ से चारों दिशाओं में फैल रहा है अर्थक्वेक। आइसोसिस्मल लाइन जो होता है वो लाइन ऑफ सेम सिस्मिक्स इंटेंसिटी जो है उसको ज्वाइन करता है। मीन्स यहाँ अगर सिस्मिक इंटेंसिटी 7 है तो यहाँ भी सिस्मिक इंटेंसिटी 7 होगी, यहाँ भी 7 होगी। ठीक। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगी, यहाँ भी 6 होगी, यहाँ भी 6 होगी। ठीक। तो अगर पॉइंट ऑफ सेम सिस्मिक मैग्नीट्यूड को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर दे तो उसको हम आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। ठीक। अब क्या ये पहली बार हुआ है कि आज अर्थक्वेक आ गया है? तो नहीं, पास्ट में भी बहुत हाई मैग्नीट्यूड के बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं। जैसे कि कुछ मेजर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि असम में आया था 1890 में, 1897 में, 1935, 1950। उसी तरह बिहार में 1934, नेपाल में 1988, गुजरात में 1819, 1956, 1990, महाराष्ट्र में 1993।
ठीक, इसी तरह और भी स्टेट्स में आए हैं, बट यहाँ मैंने सभी मेंशन करना उचित नहीं समझा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या हम इसको ऐसे ही झेलते रहें? तो नहीं, एक सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होती है, तो सब कोई तो ले नहीं सकता है कि हम प्रिडिक्ट करें, उससे मेज़र करें कि कितनी इंटेंसिटी की अर्थक्वेक आ रही है। तो नहीं, प्रिडिक्शन इज़ रिक्वायर्ड, प्रिडिक्शन तो ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट एक ऐप बनाई हुई है, और उस ऐप से आप अगर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में रहते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और क्या कीजिए कि उसे आप ऐसा तो नहीं कर पाइएगा कि 1-2 दिन पहले पता चलेगा, नहीं, कुछ मिनटों पहले पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर एरियाज़ में अर्थक्वेक आने की संभावना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सपोज़ बिल्डिंग घर के अंदर में है, फ्लैट्स के अंदर में है, तो आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, एक सेफ खुले स्थान पे चले जाइए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, तो अर्थक्वेक रेसिस्टिंग बिल्डिंग्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, टू अवॉइड सच अर्थक्वेक। और क्या कर सकते हैं, तो एक स्पेशल खासी हाउस होता है, खासी जैंतिया, ये उधर की हिल्स है नॉर्थ ईस्ट की, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है खासी हिल। और ये खासी हिल जो है वो क्या है, सिमिलर है जापान में जिस टाइप का हाउस रहता है ना, झोपड़ी टाइप का, तो उस टाइप का घर रहता है। तो उस टाइप के घर को हम लोग इस एरियाज में प्रमोट कर सकते हैं। ठीक, फिर और क्या कर सकते हैं, तो अ नंबर ऑफ डीप होल्स को हम ड्रिल कर सकते हैं अलोंग द फॉल्ट लाइन। हम नहीं, ये मीन्स जो उस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनका काम है कि वो क्या कर सकते हैं कि अगर पता चला कि इधर पर्टिकुलरली ये फॉल्ट जोन है, यहाँ आने की संभावना है, तो वहाँ डीप होल ड्रिल कर सकते हैं, ताकि जो स्ट्रेस हो वो क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, तो न्यूक्लियर डिवाइसेस में बी एक्सप्लोडेड अलोंग द फॉल्ट प्लेन, जो भी फॉल्ट प्लेन है उसके अलोंग हम न्यूक्लियर कोई बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो स्ट्रेन है जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और उससे छोटा सा अर्थक्वेक होगा और इससे स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।